This past month, me and my family decided to take a little break from this busy city known as Mumbai, and हमने decide किया that it is time to get connected to our spiritual self. हमारी फ्लाइट थी सुबह 5 बजे की एंड एयरपोर्ट हमारे घर से कुछ अराउंड 30 मिनट्स ही दूर है एंड अर्ली मॉर्निंग्स मुंबई के रोड्स तो काफ़ी एम्प्टी होते हैं. The moment we reached the airport, and luckily this time we got T2, we were just ecstatic to another level. My mother, my brother, and I had never taken a break in the past year or so. So this time we decided, let's get connected to our spiritual self. एंड माई ओ माई, हम तीनों में से सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मेरा भाई था. इट वॉज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम दैट ही वॉज विजिटिंग T2 एयरपोर्ट एंड वो उसके चेहरे से तो नहीं बट उसकी हरकतों से कम्प्लीटली दिख रहा था. ही वॉज विजिटिंग एवरी शॉप, एवरी नोक एंड कॉर्नर दैट ही कुड. एंड फाइनली हमारी फ़्लाइट थोड़ी डीले के बाद डिपार्चर के लिए रेडी थी. And then we finally arrived to the holy city अमृतसर. Surprisingly यहाँ पे काफ़ी ठंडी थी और हम जब आ रहे थे तो एक रात पहले बारिश भी हुई थी. सो मौसम काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट था. सिंस हमारा चेक इन लेट था तो हमने सोचा कि थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं. आफ्टर एन आवर वी वो फाइनली एबल टू चेक इन एंड हमने बहुत रेस्ट किया बिकॉज हम जेन्युइनली बहुत थक गए थे. इवनिंग में वी वेंट टू अ लोकल स्पॉट जहाँ पे हमने ये दाल मखनी, पनीर और चपाती मंगाई. एंड अगर आप अमृतसर आ रहे हो और दाल मखनी नहीं खा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, राइट? After that, we visited certain streets and certain shops, and finally, we entered the holy place, the Golden Temple. Once we visited that, evening में मेरी मॉम को एक और गुरुद्वारा जाना था. उनका नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी क्योंकि मैं हमेशा भूल जाती हूँ. एंड जब आप अमृतसर आ रहे हो आपका मन एक बार से तो नहीं भरेगा, आपको गोल्डन टेम्पल वापस से विज़िट करने का मन तो ज़रूर होगा. एंड वही मेरा हुआ. एंड वी विजिटेड द गोल्डन टेम्पल इन द नेक्स्ट इवनिंग. वी वेंट टू अ गुरुद्वारा विच इज़ नोन एज बाबा दीप सिंह जी का गुरुद्वारा. एंड वहाँ पे जाने के लिए रिक्शा लगता है. एंड वहाँ पे मेरी मॉम ने डिसाइड किया दैट वी विल गिव घी. तो उधर काफ़ी सारे स्टोर्स हैं एंड वहाँ पे एक ही स्टोर पे हमने घी लिया एंड शूज़ भी वहाँ ही रख दिए बिकॉज़ गुरुद्वारे में बहुत ही ज़्यादा संगत थी. एंड जैसे ही हमने गुरुद्वारा एंटर किया द फीलिंग वॉज सो डिफरेंट. दो इट वॉज क्राउडेड बट हमें अच्छे से दर्शन करने का मौका मिल गया. एंड देन वी कॉल्ड इट अ डे. सो टुडे इज़ द लास्ट डे एंड हम वाघा बॉर्डर जा रहे हैं अभी. बट उसके पहले वी आर गोना हेड टू अ रेस्टोरेंट नेम एज हवेली. बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था एंड वहाँ मैं जा रही हूँ खाना खाने बिकॉज अब तक हमने कुछ भी नहीं खाया. हवेली रेस्टोरेंट इज़ ऑल अबाउट द एस्थेटिक्स. यहाँ पे आप जब एंटर करते हो तो आपको बड़ी वेरी गुड वाली फीलिंग आती है. एंड एग्जैक्टली हमारे साथ वैसा हुआ. यहाँ पे हमने मंगाई थी दाल एंड पनीर टनाटन एज अ डिश विच वी ऑर्डर्ड. एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगी बट ओवरऑल द एटमॉस्फेयर वॉज रियली गुड. सो थम्स अप फॉर दैट. देन वी फाइनली एंटर द वाघा बॉर्डर. वैसे तो लोग सजेस्ट करते हैं कि आप 3 बजे ही वहाँ आ जाओ बिकॉज जो परेड है वो कुछ अराउंड 5 to 5:30 चालू होता है. एंड धूप तो इतनी तगड़ी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती. आप जैसे ही एंटर करते हो वहाँ पे वेंडर्स होते हैं जो आपके फेस को पेंट करने का ऑप्शन देते हैं. टू बी ऑनेस्ट ऑप्शन भी नहीं देते, वो बस कर लेते हैं. जस्ट अ डिस्क्लेमर दैट यू कैन नॉट कैरी एनी बैग्स और बॉटल्स. जो भी बॉटल्स एंड स्नैकिंग का आइटम है आपको अंदर से ही कलेक्ट करना होगा. एंड वाइल वी वर जस्ट एंटरिंग वी सॉ सो मेनी स्पॉट्स विच वॉज जस्ट लाइक वाओ फॉर मी. एंड देन वी फाइनली गॉट अ सीट.
जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट था। कैन यू बिलीव दैट? एंड वो इतना कड़क धूप आ रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। बट इवन आफ्टर दैट वी इंजॉयड द परेड सो मच सो कि आप इस क्लिप में देख सकते हो, बिकॉज द एनर्जी of the crowd and the energy of our soldiers is so contagious that ये धूप and all तो कुछ matter ही नहीं कर रहा था। And you know the parade starts by calling all the women out and you know they take our Indian flag and they host it, and it's just a feel good factor overall. I mean, barring the धूप, overall energy was so at par. आप देख सकते हो that my mom, in fact of all the three of us, my mom enjoyed it the parade to the brim. And क्यों ना हो भाई, यहाँ से वो जो प्राउड वाली फीलिंग आती है ना, बाय गॉड मैं आपको बता नहीं सकती, वो आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। सिंस ये लास्ट दिन था तो शॉपिंग करना तो मैंडेट है। मैं और मॉम ने एक्चुअली काफ़ी सारे शॉप्स एक्सप्लोर किए टू बाय सम सोवेनियर्स, एंड ये जूती वाला शॉप जो था वो काफ़ी अच्छा शॉप था। एंड इवेंचुअली हम गोल्डन टेम्पल आए और लंगर ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। एंड आफ्टर द लंगर वी कॉल्ड इट अ डे, एंड आई फाउंड दिस ट्रेडिशनल रिक्शा वाले जो कि हमने इन्जॉय किया। टू बी ऑनेस्ट मेरी थोड़ी हालत ख़राब हो रही थी, बिकॉज आई डोंट नो हाउ द अंकल वॉज बैलेंसिंग इट, बट ही वॉज। एंड फिर से हमारी सुबह की फ़्लाइट थी, एंड वी टुक द फ्लाइट एंड वी रीच्ड टू द अमृतसर एयरपोर्ट। एंड टू बी ऑनेस्ट ड्राइवर थोड़े रूड थे, एंड देन फ्रॉम देयर वी वेंट टू दिल्ली, एंड फ्रॉम दिल्ली वी फाइनली केम टू आमची, मुंबई. So this was a very sweet and short trip to Amritsar, and more such vlogs are gonna come. Do not forget to subscribe to my channel, like this video, share this video, and I will see you next time soon. Okay, bye.